आप सभी का हमारे आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज बिल्कुल आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे, तो बिल्कुल आप बिल्कुल लगे रहिए पढ़ाई में छात्रों। तो आज मैं बीएससी एजी जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये काफ़ी जो है वो उसके अंतर्गत मैं आपको कई बेसिक जानकारियाँ आपको दे चुका हूँ और कुछ जो है वो टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैं जो है वो आपको इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाया था एंटोमोलॉजी की। उसके बाद जो आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसका क्लासिफिकेशन और डिफिनीशन और इसका जो है वो जो उसके कैरेक्टर्स थे वो मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ जो है वो उपस्थित हुआ हूँ। जो आपका नया टॉपिक है वो है आपका जो है वो इंसेक्ट बॉडी वॉल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे आपके एकेडमिक एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन जो है वो अक्सर आपसे पुटअप किए जाते हैं। मतलब हर साल ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शार्ट में भी आपका कुटिकुलर से रहता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है और आपके जो है वो कंपटीशन में भी अक्सर इससे आपके क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं कि इंसेक्ट बॉडी वॉल के बारे में कई जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, नेट जेआरएफ में भी आते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो है पिछली साल भी अभी जो आपका आईपीबीएस का एफओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से आ गए थे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका हर पर्पज़ से, हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते रहते हैं। तो एकेडमिक और दोनों पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप जो है वो एक एक टर्म्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और अपना याद करते जाएंगे और कोई समस्या होती है तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेंगे। तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इंसेक्ट बॉडी वॉल, इंसेक्ट बॉडी वॉल क्या होता है? इंसेक्ट बॉडी वॉल का मतलब होता है कि कीट की देह भित्ति, या फिर इसको हम क्यूटिकुला भी कहते हैं, क्यूटिकुलिन भी कहते हैं। और यह शरीर की सबसे ऊपरी जो परत होती है वो सबसे शरीर की ऊपरी परत होती है उसी को हम इंसेक्ट बॉडी वॉल कहते हैं। यानी कीट के शरीर की बॉडी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट बॉडी वॉल कहते हैं। जैसे हम जो है ह्यूमंस में जो सबसे ऊपरी लेयर होती है जो है जिसको हम चमड़ी के नाम से जानते हैं, तो ये चमड़ी जो हमारी होती है इसी को हम क्यूटिकुला भी कह सकते हैं। ये सबसे ऊपरी परत होती है जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग जो है वो रक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है और पूरी तरह से ये शरीर को ढके हुए रहती है। ये तमाम प्रकार की चीज़ों से, बाहरी तापमान से, बाहरी जो है वो प्राकृतिक जो कंडीशंस हैं उससे जो है वो और कई प्रकार से हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम, रक्षा का काम जो है वो करती है। तो ये जो परत होती है कुटिकुला, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आवश्यक होती है। अगर ये परत ना होती तो हमारी शरीर जो है वो कई प्रकार के जो है वो पैथोजन से, कई प्रकार के जो है वो रोगों से वो ग्रसित हो जाती। तो ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे अंगों को पूरी तरह से कवर करके रखती है और रक्षा प्रदान करती है। तो ये हमारे लिए और किसी भी जीव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये परत जो है। तो ये हमारे शरीर में जो है वो जल की मात्रा को बनाए रखती है, वाटर लॉस को जो है वो मेंटेन करती है। कई सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वो मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो ये इसी तरह से एक कीटों के भी शरीर में जो है वो ये उनके शरीर में जो है सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको इंसेक्ट बॉडी वॉल के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले मैं जो है वो आपको इंसेक्ट के बॉडी वॉल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक इमेज आप देख पा रहे हैं। इमेज के माध्यम से ये जो आपकी फ़ोटो दिख रही है ये इंसेक्ट बॉडी वाली है, ठीक है ना। इसको देह भित्ति कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसमें कई प्रकार की परतों से, अलग अलग परत से जो है वो मिल करके बनी होती है। तो इस प्रकार से जो है जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो इसमें कई प्रकार के अलग अलग भाग होते हैं। इपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, एपिडर्मिस, कई अलग अलग पार्ट से ये जो है मिलके बनी होती है। और भी कई इसके जो है वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अभी डिटेल में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई कराऊंगा कि बॉडी वॉल क्या चीज़ है। तो बॉडी वॉल क्या है? शरीर के बाह्य आवरण को देह भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? देह भित्ति या बॉडी वॉल कहते हैं। यह आवरण कठोर स्केलेटन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? स्केलेटन से मिलके बना होता है। तो ये जो है वो
स्केलेटन से मिलके बना होता है और इसमें जो है वो तमाम प्रकार के जो है वो इंसेक्ट ऑर्गन्स होते हैं। तो ये किस प्रकार से काम करते हैं, तो ये किस प्रकार की तीन तो ये जो है मुख्यतः स्केलेटन से बना होता है। किससे बना होता है, स्केलेटन से बना होता है, जिसके अंदर शरीर के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार के किससे, कंकाल से मिलकर बना होता है और ये जो है वो जिसके अंदर के तमाम अंग जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, यानी अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देह भी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कितने परतों से मिलकर बनी होती है, 3 परतों से मिलकर बनी होती है। तो कौन कौन सी इसकी परत होती है, कौन कौन सी लेयर होती है जानते हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है वो बॉडी वॉल की, उसको कहते हैं कुटिकुला। क्या कहते हैं, कुटिकुला कहते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट लेयर होती है उसे एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो परत होती है इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जो आपकी बॉडी वॉल होती है मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहली जो परत होती है उसे कुटिकुला कहते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरी जो होती है वो एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस बोलते हैं और तीसरी जो लेयर होती है उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे याद करिए कि कीट की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम देह भित्ति या बॉडी वॉल के नाम से जानते हैं। ये जो है वो ये स्केलेटन से मिलकर, कंकाल से मिलकर के बनी होती है। कंकाल इसका जो है वो आंतरिक अंग होता है और ये क्या करता है, पूरे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है वो करता है। और तीसरी चीज, बॉडी वॉल के 3 भाग होते हैं। बॉडी वॉल जो होती है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है, यानी बॉडी वॉल में 3 परतें मुख्यतः होती हैं। कौन कौन सी, पहली कुटिकुला, दूसरी जो है वो आपकी हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस और तीसरी जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिल्कुल आप दिमाग में एकदम बैठा लेंगे और ऐसा ही एग्जाम में लिखेंगे। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि कुटिकुला के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में, कुटिकुला क्या होती है। कुटिकुला क्या होती है, यह एक जटिल आकोशिकी देह भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है ना। तो जो सबसे बाहरी परत होती है कुटिकुला की, वो बॉडी वॉल की, उसको क्या कहते हैं, कुटिकुला कहते हैं। और इस जो है अधिकांशतः हाइपोडर्मिस के स्राव से बनती है। जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है उसके जो है वो स्राव से, सेक्रेशन से उसके इस कुटिकुला का जो है वो निर्माण जो है वो होता है। इसे प्रायः निर्जीव पदार्थ जो है वो माना जाता है, परंतु वास्तव में जटिल जीव रसायन परिवर्तन इसी जगह घटित होते हैं, ठीक है ना। तो वास्तव में इसे जो है वो ये पूरी तरह से इसको मृत पदार्थ जो है वो डेड टिश्यूज के नाम से जानते हैं। लेकिन जो भी जैविक क्रियाएं जो होती हैं बॉडी वॉल के ऊपर वो सारी इसी में होती हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी आपके बायो रिएक्शंस होते हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं तो वो इसी में होती हैं, इसी लेयर के अंदर होती हैं। और क्या होता है, नवनिर्मित अवस्था में यह लचीला और प्रत्यास्थ होता है, ठीक है ना। जब ये बनती हैं, जब ये नवनिर्मित रहती हैं तो ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रहती हैं, लचीली रहती हैं, कहीं से भी मुड़ जाती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं, इलास्टिक यानी जो है वो खिंच जाती हैं। तो इस प्रकार के इनके गुण जो है वो होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है छात्रों, इसका मुख्य कार्य होता है अंदरूनी भागों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम होता है, जो कुटिकुला होती है उसका सबसे मुख्य कार्य होता है जो अंदरूनी भाग होते हैं, अंदरूनी अंग होते हैं, उनको क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, इनका काम जो है वो होता है। इसके बाद मैं बात करूंगा, कुटिकुला मुख्यतः 2 तत्वों से बनी होती है। किस किस से, 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन तत्व होते हैं, पहला काइटिन होता है और दूसरा जो है वो प्रोटीन होता है। तो जो कुटिकुला होती है मुख्यतः 2 प्रकार के प्रदान होता है, काइटिन और प्रोटीन, यानी काइटिन प्रोटीन से इसका जो है वो निर्माण जो है वो होता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। अब इंटीग्यूमेंट के जो इंसेक्ट बॉडी वॉल है उसे कौन कौन से जो है वो भाग जो है वो होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट बॉडी वॉल जो होती है किस प्रकार से भाग होते हैं, उसके मुख्यतः जो है वो अलग अलग परतें होती हैं, ठीक है। तो पहली जो परत होती है उसको जो है इपीक्यूटिकल के नाम से जानते हैं, दूसरी जो होती है उसे एक्जीक्यूटिकल कहते हैं, तीसरी जो परत होती है एंडोक्यूटिकल होती है और चौथी जो होती है एपिडर्मिस, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है वो अलग अलग परतें जो है वो मिल करके बना होता है। और जो ऊपर होता है इसे ब्रेस्ट कहते हैं और जो ये जो लेयर होती है बीच में आपका दो पार्ट में इसको बांटती है, इसको डक्ट डर्मल ग्लैंड कहते हैं। और ये जो है वो नीचे जो होती है इसे एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, ये जो आप भाग देख रहे हैं। और ये जो बीच का भाग होता है ब्रिस्टल का नीचे का जो भाग होता है उसे ट्रोगन सेल के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है वो इंसेक्ट का बॉडी वॉल जो है वो इंटीग्यूमेंट जो है वो क्लासीफाई होता है।
तो इपिक्यूटिकल जो होती है वो सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है ना। सबसे जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, इपिक्यूटिकल कहते हैं। ये सबसे कठोर परत होती है, क्या होती है, सबसे कठोर परत जो है वो पाई जाती है। इसके नीचे जो एक्जिक्यूटिकल होती है वो सेकेंडरी परत होती है, यानी इपिक्यूटिकल के जस्ट नीचे की जो परत होती है उसके तुरंत जो है वो जस्ट नीचे की जो परत पाई जाती है उसे इपिक्यूटिकल कहते हैं। ये जो है मुख्यतः जो है वो इसका निर्माण जो होता है वो काइटिन प्रोटीन से इसका निर्माण जो है होता है। तो ये जो है वो काइटिन प्रोटीन की जो है वो बनी होती है। और ये एक्सोक्यूटिकल के जस्ट नीचे जो होती, उसके एक्सोक्यूटिकल के जस्ट नीचे जो है वो जो परत पाई जाती है उसे इंडीक्यूटिकल के नाम से जानते हैं। एक्सोक्यूटिकल के स्राव से ही इसका निर्माण जो है वो होता है और ये भी जो है वो काइटिन प्रोटीन से मिलकर के जो है वो बनी होती है। इसके बाद तीसरी जो होती है, सबसे जो बेस लेयर होती है, जो सबसे नीचे होती है, उसे एपिडर्मिस लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक परत होती है, इसको एपिडर्मिस जो है वो कहते हैं। ये भी जो है वो काइटिन प्रोटीन की जो है वो बनी होती है। तो इस प्रकार से जो है वो इसका जो इंसेक्ट का बॉडी वॉल होता है, इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट होता है, उसका इस प्रकार से जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही एग्जाम में आप लोग स्ट्रक्चर बिल्कुल आप बना सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एग्जाम में अगर आता है, आपसे पूछा जाता है, तो ऐसे ही आप जो है एग्जाम में बनाएंगे। इसके बाद मैं बात करूं तो क्यूटिकुला 3 परतों से मिलकर बनी होती है, जैसा मैं आगे डिस्कस किया था अभी, तो उसी बारे में आप डिटेल रहे। पहला जो परत एपिक्यूटिकल थी, एपिक्यूटिकल जो होती है यह क्यूटिकुला की बाहरी परत होती है। जो एपिक्यूटिकल ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, एपिक्यूटिकल जो लेयर होती है, सॉरी, वो क्यूटिकुला की सबसे बाहरी परत होती है और परंतु सख्त होती है, ठीक है ना। ये सबसे क्या होती है, सख्त लेयर होती है, कठोर एवं पतली जो है वो सख्त लेयर होती है। इसमें 4 परतें होती हैं। कौन कौन सी परतें होती हैं, सीमेंट और वैक्स, पॉलीफिनॉल और क्यूटिकुलर परत होती है। तो एपिक्यूटिकल जो होती है सबसे ऊपरी परत होती है और ये सबसे कठोर परत होती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और जो एपिक्यूटिकल होती है उसमें 4 जो है भाग होते हैं, 4 परतें जो है वो पाई जाती हैं। पहली जो होती है सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर, पॉलीफिनॉल लेयर, क्यूटिकुलर परत। तो सीमेंट लेयर होती है जो सबसे सख्त होती है। दूसरी जो होती है वैक्स लेयर होती है, इसको मोम परत के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करती है, ये तमाम प्रकार के जो है जो पानी का लॉस है, आपके जो बॉडी से पानी का जो वाटर का लॉस होता है उसको रोकने का काम जो है वो करती है, ठीक है ना। तो अब तीसरा जो होती है पॉलीफिनॉल लेयर होती है, इसमें कई प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से मिल करके इसका निर्माण जो है, कई प्रकार की जैविक क्रियाओं से मिल करके ये पॉलीफिनॉल लेयर का निर्माण होता है। और चौथी जो लेयर होती है वो क्यूटिकुलर परत होती है। क्यूटिकुलर जो होती है वो सबसे लास्ट की चौथी लेयर होती है और ये जो है वो पॉलीफिनॉल लेयर के जो है वो स्राव से इसका निर्माण जो है वो होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट में। तीसरी में इसके बाद मैं बात करूँ, तीसरी जो परत दूसरी जो परत होती है उसे एक्सोक्यूटिकल कहते हैं। एक्सोक्यूटिकल क्या होता है, यह एपिक्यूटिकल के नीचे की परत होती है, ठीक है ना। एपिक्यूटिकल के जस्ट नीचे की जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्यूटिकल, जैसा कि फिगर में मैं आपको दिखाया था। और जो मोटी तथा प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। जो है वो थोड़ा मोटी परत होती है, मोटाई उसकी होती है और किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन प्रोटीन से, जिसका निर्माण जो है वो होता है। इसके बाद जो है तीसरी जो परत होती है उसको क्या कहते हैं, एंडोक्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल के बारे में मैं जानता हूं कि यह क्यूटिकुला की अंतिम निचली परत है जो कि एक्सोक्यूटिकल की तरह प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है। तो जो सबसे अंतिम परत होती है, तीसरी जो सबसे लास्ट लेयर होती है, उसे एंडोक्यूटिकल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एंडोक्यूटिकल के नाम से जो है जानते हैं। यह क्यूटिकुला की अंतिम निचली परत होती है, इसे एक्सोक्यूटिकल की तरह प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है। कुछ वैज्ञानिक एक्सोक्यूटिकल तथा एंडोक्यूटिकल को सम्मिलित रूप से जो है वो प्रोक्यूटिकल कहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ वैज्ञानिक जो है वो एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल को सम्मिलित रूप से प्रोक्यूटिकल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, ये आपके काइटिन प्रोटीन से जो है मिलकर के जो है वो बनी होती है। और सबसे लास्ट जो तीसरी लेयर होती है उसे हम एंडोक्यूटिकल के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारी झिल्ली होती है, तो सबसे नीचे आधार में पाई जाती है, जैसा कि मैं फिगर में आपको जो है वो दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं आगे बात करूँगा क्यूटिकुला के कार्य के बारे में। तो जो क्यूटिकुला होती है उसके मुख्य रूप से क्या कार्य होते हैं,
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कीटों के बदन के वास्तविक रूप को बनाए रखना, सबसे मुख्य क्या क्या होता है, कीटों के बदन को वास्तविक रूप से बनाए रखना। तो क्यूटिकुला का जो सबसे मुख्य कार्य होता है कीटों के शरीर या बदन को वास्तविक रूप में बनाए रखना, उनको फ्लेक्सिबल रखना, उनको जो है वो उनकी संरचना को बनाए, उनकी संरचना का निर्माण करना, ये सारा काम किसका होता है, क्यूटिकुला का होता है। और दूसरी जो है शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना, जो तमाम प्रकार के उनके आंतरिक अंग हैं कीट के, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है वो क्यूटिकुला करता है। ठीक है ना। जो बाहरी जो है वो, जैसे मान लीजिए कोई आपकी जो है वो चोट लगने से कोई परत जो होती है, चमड़ी जो होती है अगर छिल जाती है, तो उसमें तमाम प्रकार के पैथोजेंस, फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस का अटैक हो जाता है। तो उन सब से जो है वो उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है वो क्यूटिकुला करती है। ठीक है ना। तो बिल्कुल उसको प्रोटेक्शन करती है, किसी प्रकार के पैथोजेंस का प्रवेश करने से शरीर में जो है वो रोकने का काम, सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है वो ये क्यूटिकुला के द्वारा ही किया जाता है। अब तीसरी मैं बात करूँ, इसका तीसरा जो है वो फंक्शन क्या होता है, कीटों के शरीर से पानी को उड़ना। ठीक है ना। तो जो आप पढ़े थे ना कि जो वैक्स लेयर होती है, जो मोम परत होती है, वो क्या करती है, कीटों के शरीर के जो है वो जो पानी होता है उसके शरीर में एब्जॉर्ब अवशोषित जल होता है, उसको बाहरी चीज़ उड़ने से रोकना, बाहरी जो है वो जाने से उसको रोकना। तो शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखता है और पानी के लॉस को जो है वो कम करने का भी काम जो है वो क्यूटिकुला करता है। तो चौथा जो कार्य है वो शरीर में विभिन्न अंगों का निर्माण करना। क्या करना, शरीर में विभिन्न अंगों का निर्माण करना, जैसे टेंटोरियम। तो टेंटोरियम जो होता है वो किसका पार्ट होता है, हेड का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, हेड का। तो टेंटोरियम जो है वो एक आवश्यक अंग होता है जो हेड में पाया जाता है और जिसका निर्माण जो है वो क्यूटिकुला के द्वारा ही होता है। तो कुछ अंग होते हैं शरीर अंग, जैसे टेंटोरियम हो गया, उसके निर्माण का भी काम जो है वो ये क्यूटिकुला के द्वारा होती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कई प्रकार के अंगों का निर्माण करना का कार्य भी जो है वो क्यूटिकुला करता है। कीटों के विकास में संपूर्ण क्यूटिकुला जो है वो गिर जाती है, जिसे त्वचा निर्मोचन या मोल्टिंग कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अक्सर आपसे जो है वो हर जगह फ्यूचर में आपसे मोल्टिंग शब्द आता रहेगा। तो मोल्टिंग क्या होता है कि कीट जो है वो अपने विकास के लिए जो है वो, जब उनका कीटों का जब विकास होता है, शरीर का डेवलपमेंट होता है, तो ये ऊपरी परत होती है क्यूटिकुला जो होती है, तो ये प्रकार की जो है वो क्यूटिकुला का कंटिन्यू रूप से जो है वो जैसे जैसे कीटों का विकास होता है, उनकी क्यूटिकल्स एपिडर्मिस जो है वो, पुरानी एपिडर्मिस जो है वो नष्ट होती है और नई एपिडर्मिस का निर्माण होता है। जैसे शरीर के अंगों का विकास होता है, पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो होता जाता है। नए ऊतक का निर्माण होता है, पुराने ऊतक जो है वो डिफ्यूज़ होते जाते हैं। तो उसी प्रकार से कीटों के शरीर में भी ये क्रिया होती है कि जो पुरानी उनकी परत होती है, जो क्यूटिकुला होती है, वो गिर जाती है और नए परत का निर्माण जो है उसके अंदर होता रहता है। तो ये जो पुरानी परत का गिरना और नए परत का जो निर्माण होना, ये जो क्रिया होती है, उसी को हम त्वचा निर्मोचन या मॉल्टिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, त्वचा निर्मोचन या मॉल्टिंग के नाम से जानते हैं। कीटों के विकास के लिए पुरानी क्यूटिकुला को गिरा देना और नई क्यूटिकुला का निर्माण करना, नई परत का निर्माण करना ही जो है वो त्वचा निर्मोचन या उसको मॉल्टिंग के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको बिल्कुल आप रिमेंबर करके रखेंगे, अपनी मेमोरी में सेव कर लेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा इसके गिरने के पश्चात नई क्यूटिकुला उसका स्थान ले लेती है। यदि यह क्यूटिकुला ना गिरे तो कीट बढ़ नहीं सकता, यह कठोर होती है। ठीक है ना। तो जो क्या होता है कि ये जो है वो जो नई क्यूटिकुला होती है उसका स्थान, जो पुरानी क्यूटिकुल होती है वो गिर जाती है और नए क्यूटिकुल्स का जो है वो निर्माण होता है। तो जो नई क्यूटिकुल होती है वो जो है वो क्या करती है, वो गिरे तो नई क्यूटिकुल जो होती है उसी से कीट का जो है वो फिर से डेवलपमेंट जो है वो शरीर का होने लगता है। तो पुरानी क्यूटिकुल्स गिराना, नई क्यूटिकुल्स का निर्माण करना ही मॉल्टिंग कहलाता है और इसी की क्रिया से जो है वो कीटों का जो है वो निरंतर विकास होता रहता है। इसमें एक टर्म होता है नई क्यूटिकुल का गिरना और पुरानी क्यूटिकुल्स का गिरना और नई क्यूटिकुला का निर्माण होना, इसके बीच का जो समय होता है उसको स्टार कहते हैं। ठीक है ना। तो कीटों के डेवलपमेंट के लिए एक लगभग 4 से 5 स्टार की आवश्यकता जो है होती है। यानी पुरानी क्यूटिकुला का गिराना और नई क्यूटिकुल्स का निर्माण करना, इसके बीच का जो एक समय होता है, उसी एक जो स्टेप होता है उसी को हम स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है। जितनी बार कीट को बढ़ना होता है उतनी ही बार वह क्यूटिकुला जो है वो गिरती है।
तो ये भी एक टर्म्स है कि जितनी बार कीटों का विकास होता है, जब उनका शरीर का आकार बढ़ता है तो वो पुरानी कुटकुला को गिराते हैं और नई कुला को जो है वो धारण कर लेते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? मॉल्टिंग कहलाती है, जिसको हिंदी में त्वचा निर्मोचन के नाम से हम जानते हैं। और पुरानी कुटकुल का गिरना और नई कुटकुल का निर्माण होना, इसके बीच का जो समय होता है उसको स्टार कहते हैं। कीटों के पूरे जीवन में लगभग 4 से 5 स्टार जो है वो, किसी किसी में 6 स्टार तक भी होते हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल रिमेंबर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मैं बात करूंगा दूसरी एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या होता है? जो दूसरी जो होती है एपिडर्मिस क्या होती है? कुटकुला के नीचे स्तंभी कोशिकाओं की एक हरी परत होती है, जिसे एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो दूसरी जो लेयर होती है, जिसको हम कुटकुला की जो सेकेंड लेयर होती है, उसे हम जो है वो एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसकी बहुत सी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं ग्लैंड सेल से स्थानांतरित होती है, जिन्हें त्वक या डर्मल ग्लैंड्स कहते हैं। और त्वक ग्रंथि निर्मोचन मोल्टिंग के समय नई कुटकुला तथा पाचक एंजाइम श्रवण करती है, तो जिसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो एपिडर्मिस जो होती है, जो स्तंभी कोशिकाएं होती हैं, जो हरी परत होती है, इसे एपिडर्मिस भी कहते हैं और हाइपोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। इसकी बहुत सी कोशिकाएं ग्रंथि जो है वो इसी ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्थानांतरित होती हैं और डर्मल ग्लैंड्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर इसका निर्माण होता है और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये स्थानांतरित होती रहती हैं, जिसको हम डर्मल ग्लैंड्स के नाम से जो है वो जानते हैं। और तो ये जो मोल्टिंग के समय जो है वो ये जो कुटकुल होती हैं वो एक प्रकार के एंजाइम्स का श्रवण करती हैं, जिनके कई प्रकार के कार्य करते हैं। तो इसी जो है वो एपिडर्मिस के द्वारा ही कई प्रकार के पाचक एंजाइम्स का भी कीटों के शरीर में श्रवण होता है, जिसके कई अलग अलग कार्य जो है वो होते हैं। मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। जैसे कुटकुला का निर्माण करना, क्या करते हैं? क्यूटिकल्स का निर्माण करना करते हैं। दूसरा जो है वो एपिडर्मिस ग्रंथियों को रूप लेना। तीसरा जो होता है कुछ अन्य प्रकार के अंग बनाना, जैसे सीटी आदि, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं? जो कुटकुल का निर्माण करने का कार्य करती हैं। जो पाचक एंजाइम्स का श्रावण होता है उसी से जो है वो कुटकुल का जो है निर्माण होता है। एपिडर्मिस ग्रंथियों का जो रूप ले लेते हैं। और तीसरा अन्य प्रकार के अंग, जैसे कुछ सीटी आदि का निर्माण कर, कुछ अंगों का निर्माण भी करने का कार्य जो है वो करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सीटी हो गया, टेंटोरियम हो गया, तो इसके द्वारा भी जो है वो ये तीसरी जो एपिडर्मिस लेयर होती है इसके द्वारा भी होती हैं। तो एपिडर्मिस जो है वो कई प्रकार की जो है वो ग्रंथियों का निर्माण करने का कार्य करती हैं। एपिडर्मिस के अंदर कई प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जो कई प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण करने का कार्य जो है वो कीटों के शरीर में करती है। तो कभी पूछा जाए कि किसके द्वारा, किस भाग के द्वारा जो है वो कई प्रकार के ग्रंथियों का निर्माण कीट के शरीर में होता है, तो एपिडर्मिस के द्वारा जो है वो कई प्रकार की ग्रंथियों का परतों का निर्माण जो है वो इंसेक्ट के बॉडी में जो है वो होता है। तो एपिडर्मिस द्वारा निर्मित होने वाली प्रमुख ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। तो कई प्रकार की जो है वो एपिडर्मिस के द्वारा जो है वो कई प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, जिनका निर्माण होता है इंसेक्ट के बॉडी में। तो हम उसके बारे में जानते हैं। कौन सी ग्रंथियां हैं ये जानते हैं। सबसे पहली जो है वो जैसे लार ग्रंथियां, इसको हम सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। एपिडर्मिस के द्वारा कौन सी ग्रंथ का निर्माण होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? कीटों के मुख में पाई जाती हैं, लार में पाई जाती हैं, जीभ में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये जो है वो भोजन को जो है वो पचाने काम करती हैं। भोजन को कई प्रकार से तोड़ करके जो है कई प्रकार की क्रियाओं के द्वारा जो है भोजन को पाचन का कार्य जो है वो करने का कार्य जो है वो करती हैं, जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। तो वो जो है वो पचाने का काम जो है भोजन को करते हैं। दूसरा जो होती है निर्मोचन ग्रंथियाँ, मोल्टिंग फ्लूइड ग्लैंड से। तो जो मोल्टिंग क्रिया होती है, पुरानी त्वचा को छोड़ना और नई त्वचा को ग्रहण करना ही मोल्टिंग कहलाता है। तो जो मोल्टिंग क्रिया को संपन्न करती हैं वो मोल्टिंग ग्लैंड्स के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये मोल्टिंग क्रियाओं को संपन्न करती हैं। तीसरी जो ग्लैंड्स होती है बेस ग्लैंड्स, पॉइजन ग्लैंड्स। जैसे कुछ इंसेक्ट के अंदर जो है वो पॉइजन ग्लैंड्स जो है पाई जाती हैं, जैसे बिच्छू हो गया, मधुमक्खी हो गई, अन्य जीव। तो इनके अंदर जो है वो विष ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं, पॉइजन ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, जो है वो विषों का निर्माण करती हैं इंसेक्ट के बॉडी में। और विष जो है वो दूसरे के लिए घातक साबित होते हैं। दूसरे जो है वो उसमें जो है वो जो दूसरे को किसी को काट लेते हैं तो फिर उसके ब्लड में जा कर के वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पॉइजन ग्लैंड्स का निर्माण जो है इंसेक्ट के बॉडी में काम इससे करती हैं।
इसके बाद जो है चौथी जो ग्रंथियाँ होती, इत्र ग्रंथियाँ, कुछ इंसेक्ट के अंदर जो है वो सेंट ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जो सुगंधित चीज़ें होती हैं उनका निर्माण करने का कार्य करती हैं, तो वो एपिडर्मिस ग्लैंड के द्वारा ही होता है। इस चौथा है मोम वैक्स ग्लैंड। जो कुछ कीटों में, जैसे आप मधुमक्खियाँ हो गया, मधुमक्खियाँ अपना जो छत्ता कॉम्ब बनाती हैं वो जो है वो वैक्स से बनाती हैं, मोम से बनाती हैं। तो कैसे निर्माण करती हैं को मधुमक्खियों के अंदर जो है वो वैक्स ग्लैंड पाई जाती है, मोम का निर्माण करने वाली ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं जो एपिडर्मिस के द्वारा होता है। तो मोम ग्रंथियों के द्वारा ही मोम का निर्माण जो है वो कीटों के द्वारा किया जाता है। छठवां जो है वो रेशम ग्रंथि यानी सिल्क ग्लैंड्स, जो रेशम जो होता है, रेशम का जो निर्माण करती हैं, कोकून का निर्माण करती हैं। जैसे आपका रेशम कीट हो गया, मलबरी इंसेक्ट हो गया आपका जो है वो, इसको हम बॉम्बिक्स मोराई के नाम से जानते हैं। तो ये रेशम का निर्माण कैसे करता है, इसके अंदर रेशम ग्रंथि पाई जाती है, मोम ग्लैंड्स आपकी सिल्क ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, जिसके द्वारा ये धागा जो है वो रेशम को बुनने, कच्चा रेशम बनाने का काम जो है वो करते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल से आप पढ़ेंगे। तो ये भी जो है एपिडर्मिस के द्वारा जो है वो होता है। सतवां जो है वो लुआब ग्रंथियाँ यानी म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड भी जो है वो जो म्यूकस ग्लैंड का निर्माण जो है वो एपिडर्मिस के द्वारा होता है। ये किसी भी पदार्थ को जो है वो पाचन क्रिया में भाग लेता है और किसी भी जो फूड मटेरियल होता है उसको म्यूकस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम जो है वो म्यूकस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। अथवा जो होती हैं लाख ग्लैंड से, तो लाख जो कीट होते हैं जो लाख का निर्माण करते हैं, लाख कीट जो होते हैं उनके अंदर जो है मुख में जो है वो लाख ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसके द्वारा वो लाख का निर्माण करते हैं और लाख कई प्रकार के लिए उपयोगी जो है वो होता है। इसके बाद नौवां जो सर्जन ग्लैंड से स्क्रीटरी ग्लैंड्स, तो स्क्रीटरी ग्लैंड्स जो होती हैं इसे मालपीगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो मेजर आपके स्क्रीटरी ऑर्गन्स में आता है इंसेक्ट के बॉडी में। तो इस प्रकार की जो है वो जो स्क्रीशन उत्सर्जन तंत्र होता है वहाँ पर स्क्रीटरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कीटों के शरीर के जो है वो गंदगी को, मल को निकालने का काम जो है वो करती हैं। तो इसका निर्माण भी एपिडर्मिस के द्वारा इंसेक्ट के बॉडी में होता है। 10वां जो है वो रिप्लेंट्स ग्लैंड्स या प्रतिकर्षक ग्रंथियाँ, कई प्रकार के रिप्लेंट्स ग्लैंड जो है वो कीटों के शरीर में पाई जाती हैं, जो कई प्रकार से रिप्लेंट का काम जो है वो करती हैं। तो इसका निर्माण भी एपिडर्मिस के द्वारा होता है। तो जितनी भी ये आपकी ग्लैंड्स हैं, आपकी ग्रंथियां हैं, ये सारी एपिडर्मिस के द्वारा जो है वो इनका निर्माण बॉडी में जो है वो होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल आप रिमेंबर कर लेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा कि आधारी झिल्ली, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसको आपके कुटकुला का पार्ट ही आपके जो है वो बॉडी वाल का पार्ट ही माना है, कुछ ने नहीं माना है। तो बॉडी वाल के मुख्यतः जो है 3 ही भाग होते हैं। उसके बाद जो चौथा जो है वो एक जो बॉडी वाल का एपिडर्मिस का पार्ट जो होता है उसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, आधारी झिल्ली। तो आधारी झिल्ली क्या होती है, एपिडर्मिस की समस्त कोशिकाओं के भीतरी सिरे आधारी झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो एपिडर्मिस की समस्त कोशिकाएं जो होती हैं, समस्त जो सेल्स होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, आधारी झिल्ली से जुड़ी होती हैं। यह झिल्ली पतली तथा अकोक्षीय एसिलर होती है। क्या होती है, यह झिल्ली जो है काफ़ी पतली होती है और अकोशिकीय होती, एसिलर होती है। ये में किसी प्रकार के जो है वो एसल्स पाई जाती हैं, जिसके टिड्डे के शरीर की ऊपरी सतह पर कठोर प्लेट्स होती हैं, जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस की समस्त जो कोशिकाएं होती हैं उसके भीतरी सिरे जो है वो आधारी झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो एपिडर्मिस की जो भीतरी कोशिकाएं होती हैं उसके जो भीतरी सिरे होते हैं वो सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो है वो बिल्कुल जुड़े होते हैं। और ये जो है वो एसेलुलर ग्लैंड्स जो होती है वो पाई जाती है। जैसे कि आप शरीर की जो ऊपरी परत होती है वो काफ़ी कठोर होती है और वह स्क्लेराइड होती है। तो ऊपरी परत भी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो है वो बनी होती है और जिसे हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहते हैं। टिड्डे के शरीर के सबसे ऊपरी परत जो है वो कठोर प्लेट्स होती हैं, जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। ये एक दूसरे से मुलायम झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे ग्रुप्स कहते हैं। और ये जितनी भी परत होती हैं एक दूसरे जो है वो जुड़ी होती हैं मुलायम झिल्ली के द्वारा, जिसे हम ग्रुप्स के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन था। इसके बाद जो है वो इसी प्रकार से कीटों में इनके अतिरिक्त कुछ अन्य बाह्य रचनाएं भी जो है वो होती हैं, जिन्हें सेटेई का स्पाइंस या स्केल्स के जो है वो कहते हैं। तो कुछ जो है वो आपके जो
आपके बॉडी वॉल्स जो इंसेक्ट की होती हैं उसमें कुछ अलग अलग भाग भी जो है वो दिखाई पड़ते हैं, जैसे कांटों की तरह, जीसीटी की तरह जो है वो दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम स्पाइंस, स्केल्स या फिर सिटेई के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका इंसेक्ट बॉडी वॉल। तो बिल्कुल एक एक टर्म्स को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे, और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। फिर हम कल जो है वो नई क्लास में आपसे फिर आगे के टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।